प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि आज प्रभु की जो बुलाहट है, क्या उस बुलाहट को हम सुन रहे हैं या उसकी आवाज को सुनकर अलग भाग जा रहे हैं। ये हमारा ही नुकसान है, इसमें प्रभु का कुछ नहीं जाएगा, न प्रभु के लोगों का कुछ जाएगा। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि जाओ और जिस जिसको निमंत्रण है उनको बुला के लेकर आओ। प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते थे और दृष्टांत में बात करते हुए उन्होंने जब एक बात क्या कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसमें लिखा है, स्वर्ग का राज एक राजा के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह किया, अपने दासों को भेजकर जिनको जिनको निमंत्रण दिया गया था उनको बोले बुला के लाओ। जब दास गए तो उन लोगों ने आने से इनकार कर दिया। फिर भेजे कि जाओ उनको बोलो कि विवाह का भोज हमने तैयार कर लिया है। वेस्ट हो रहा है, वो सब अपने काम पे यहाँ वहाँ निकल गए। कोई अपने काम से खेत में इधर उधर चले गए और क्या बोल के कि हम बहुत बिजी हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोगों ने तो उसके दासों को पकड़ के उनको निरादर किए, अपमान किए, यहाँ तक कि मार भी डाले। और जब राजा को ये बात पता चला तो उन्होंने उन लोगों को नष्ट किए, उनके नगर को भी फूंक डाला, जला डाला। फिर राजा ने अपने दासों से बोले कि जाओ, जिनको निमंत्रण दिया गया था, जिनको बुलाया गया था, वो योग्य नहीं ठहरे। आज हमको ये समझना है, आज प्रभु परमेश्वर पिता जिनको बुला रहे हैं अपने कार्य के लिए, वो आज प्रभु के कार्य से भाग रहे हैं, अपने अपने दुनियावी संसारिक काम के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को बिजी बता रहे हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। परमेश्वर से बढ़कर भी उनके लिए काम जरूरी है। जिन्होंने ये जीवन दिया है, 1 सेकंड में सांस खत्म कर सकते हैं, उनसे भी बढ़कर वो अपने काम को अहमियत देते हैं। याद रखिए, अगर हम उसकी बुलाहट को नहीं सुनना चाहेंगे, परमेश्वर के क्रोध का सामना हमको करना पड़ेगा। आगे वचन कहता है, फिर उन्होंने, उस राजा ने अपने दासों को भेजे और बोले जो लोग को निमंत्रण दिया गया था वो काबिल नहीं थे, वो योग्य नहीं ठहरे, इसलिए नष्ट कर दिया मैंने उनको, नष्ट हो गए। 9वें पद में लिखा है, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, ऐसे ऐसे लोगों को चुना जो कुछ नहीं कहलाए जाते, और लज्जित किया किन लोगों को, जो बुद्धिमान बनते थे, जो समझदार बनते थे। हमको ये समझना है कि आज प्रभु की बुलाहट हमारे कान में आ रही है या नहीं आ रही, टकरा के चली जा रही। आज दर्शन की बातें हमारी आंखें देख रही है कि नहीं देख रही, इन सब में पर्दा पड़ गया है संसार का। आज परमेश्वर ने हमको अपनी बुलाहट अगर दिए हैं, हमें उस योग्य बनाए हैं कि हम आत्मिक युद्ध के मैदान में खड़े रह सके, युद्ध कर सके, तो हमें उसकी बुलाहट को सुनना है, उसके कार्य के लिए अपने इस जीवन को यूज करना है। प्रियो, संसार की कोई बातें हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करिए, उसकी बुलाहट, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करिए, उसके दर्शन की बातों को देखिए, वो क्या चाह रहे हैं हमारे जीवन से। थोड़ा सा अपने आप को संसार से अलग करके सोचिए, प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु हमसे बात करेंगे। वचन में समय दीजिए, दुआ में समय व्यतीत करें, घुटने में आए, आंसुओं में आए और प्रभु को पुकारें कि प्रभु हमारा ये जीवन जो आपने दिया है, हम सब कुछ करके देख लिए, सब कुछ हम कर लिए हैं, कोई चीज से हमको शांति नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु हमने जीवन में नहीं पाई कि हम सुख पा सके, शांति पा सके, क्योंकि शांति के राजकुमार तो आप ही हैं। प्रभु मेरे जीवन को बदल, ये जीवन को अपनी महिमा का कारण बना, योग्य बना, अपनी योजना में शामिल कर, अपनी इच्छा को पूरी कर। पूछिए प्रभु से कि मैं ऐसे क्या करूं कि आपको खुश कर सकूं, मुझे बता कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं।
क्या आज हम इन वचनों को बोलें प्रभु के सामने? क्या हम ये बातें प्रभु के सामने बोल सकते हैं क्या? अगर बोल सकते हैं तो अभी इसी वक्त जब ये वचन कानों में जा रहा है, तुरंत घुटना टेकिए और प्रभु से मांगिए, पश्चाताप करिए और वो बुलाहट को सुनने की कोशिश कीजिए, ताकि प्रभु के कार्य में विलंब ना हो। अवसर को कीमत समझिए, बहुमूल्य समझिए। दिन बुरे साथ साथ में चल रहे हैं, जंगली बीज, जंगली दाने साथ में डले हुए हैं। शैतान अपने लोगों को साथ में हमारे बढ़ा रहा है। खुदा के लोगों के साथ वो बीज शैतान ने डाला कि वो हमारे साथ साथ बढ़ रहे हैं। अभी हमको परखना है कि कौन शैतान का है, कौन खुदा का है। तो इसलिए प्रभु की महिमा का कारण बनिए, प्रभु को समय दीजिए, पहचानिए, सुनिए उसकी आवाज। हर पल अपने जिंदगी को परमेश्वर की महिमा का कारण बनाते चले जाइए। प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए और प्रभु के महिमा के योग्य फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।